जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी टेस्ट सीरीज के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। यह टेस्ट यानी कि इस टेस्ट में हम लोग सेल यानी कि कोशिका का टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले सेल से जितने भी क्वेश्चन आपके हो सकते थे उसको हम लोगों ने टेस्ट फर्स्ट में कर चुके हैं और टेस्ट फर्स्ट का जो लिंक है और आपको बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सेल कोशिका टेस्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम इस टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके फर्स्ट हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी जो क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है। इसमें से कौन असत्य है, राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम देखिए सबसे बता दें आपको कि कोशिका की सबसे छोटी होती है। राइबोसोम जो होता है वो आपका कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है इसमें कि इसकी खोज लेपर्ड ने की। ये जैव प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ये केंद्रक में बनता है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। तो बिल्कुल इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका इमेज भी लगा दिया है। एंड ये जो चीजें आपको दिख रही हैं छोटे छोटे देख सकते हैं व्हाइट कलर में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो है इसमें छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं राइबोसोम जो आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नंबर 2 है कि राइबोसोम को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी कोशिका के अंदर कोशिकांग, एंड ऑप्शन नंबर सी पैलार्ड कण, एंड ऑप्शन नंबर सी डी है इनमें से सभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका के अंदर के सबसे छोटे अंग होते हैं। तो कोशिका के अंदर कोशिकांग कह सकते हैं, छोटे अंग कोशिका के अंदर एक क्या है, कोशिकांग है। तो कोशिका का भी एक अंग है ये, ठीक है। तो ये आपका एंड ये प्रोटीन का निर्माण करता है इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये भी आपका सही हो गया। एंड ये छोटे छोटे कणों से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया कि पैलार्ड कण भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे अगर चलते हैं कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर के कण दिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं पैलार्ड कण, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, एंड ऑप्शन नंबर डी गाल्जी काय। तो क्या पाया जाता है, तो दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उन्हें कहा जाता है जैसे कि जीवाणु, विषाणु, इन सबको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। एंड यूकैरियोटिक जो होते हैं जैसे कि हम लोग एनिमल्स से जानवर एंड वगैरह वगैरह जो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक से हाथी घोड़ा बाघ सब कुछ देख सकते हैं ना, तो उसमें यूकैरियोटिक कहा जाता है उनको। तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, वायरस में भी पाया जाता है एंड यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। जैसे कि आपने सुना होता है कि वायरस, जैसे कोरोना का वायरस की जो बने होते हैं उनके जो गुच्छे वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऐसे ही इसलिए राइबोसोम जहां पर होगा वहां प्रोटीन का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी गाल्जी काय, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, राइबोसोम जो होता है वो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पर आप इसके बारे में नोट्स भी देख सकते हैं। राइबोसोम एक ऐसी कोशिका संरचना है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। कई कोशिकाओं को उनकी मरम्मत या रासायनिक प्रक्रियाओं में निर्देशित करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यानी प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन को बनाना, निर्माण करना। तो ये इसका काम होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतः प्राद्रव्य जालिका अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका, एंड ऑप्शन नंबर सी यकृत कोशिका, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो किसमें, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इमेज के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया है, अंतःप्रदत्त जालिका जो होती हैं देख सकते हैं ये है, एंड इसमें लाल रक्त कोशिकाएं क्या होता है, अनुपस्थित होती हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि खुरदरी
अंतः प्रदत्त जालिका के साथ लगे होते हैं, खुरदरी के साथ लगे होते हैं। तो कौन लगे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम एंड ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी केंद्रिका। तो खुरदरी यानी कि देखिए दो तरीके से होते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला एक को बोलते हैं स्मूथ ईआर एंड एक को बोलते हैं रफ ईआर। रफ मतलब खुरदरी ईआर। तो देखिए स्मूथ के बारे में बता दूं कि यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो यानी कि जो चिकनी वाले होते हैं, स्मूथ वाले जो होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करते हैं। एंड जो खुरदरी वाले होते हैं इसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। इसलिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं कौन? खुरदरी अंतः प्रदत्त जालिका यानी कि प्रोटीन वाले। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात यहाँ पर हो रही। जैसे कि मैंने आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा दिया, ये देख सकते हैं, ये है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट एंड वसा का निर्माण एंड यहाँ से आपका प्रोटीन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि अंतः प्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की? अंतः प्राद्रव्यी जालिका की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए पोर्टर, ऑप्शन नंबर बी एल्टमैन, ऑप्शन नंबर सी बेदा, ऑप्शन नंबर डी सैक्स ने। किसने की? तो पोर्टर ने। किसने की? पोर्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका पोर्टर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए कैमिलियो गोल्जी ने की, ऑप्शन नंबर बी जॉन पैलेड ने, बिजमैन ने एंड अल्टमैन ने। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि गोल्जी उपकरण की खोज उन्हीं के नाम पे ही पड़ा था। किसके? कैमिलियो गोल्जी के नाम पे पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए कैमिलियो गोल्जी राइट आंसर हो जाएगा। इमेज के माध्यम से आप गल्जी अपरेटस यानी कि गल्जी उपकरण को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका गल्जी है, इसमें क्या क्या हिस्सा होते हैं उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ में पैक के लिए जाते हैं। में यानी कि इसके आसानी भरना है, में पैक के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति एंड ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण राइट आंसर हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में ही आपका गोल्जी उपकरण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ देख सकते हैं, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है एंड ये आपका गोल्जी उपकरण मैंने यहाँ से आपको इमेज के माध्यम से दिखा दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है केंद्रिका, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम एंड ऑप्शन नंबर सी है एसईआर एंड यानी कि एसईआर का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी उपकरण। कौन निर्माण करता है? देखिए, तो अगर हम ऑप्शन के चलब चलते हैं तो गोल्जी उपकरण से ही आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का वर्क क्या होता है मैं ये बता देता हूं कि ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करने का मतलब ये होता है कि मान लिया आपको कहीं पर चोट लग गई है और चोट लगने के बाद में वहां की कोशिकाएं मर गई हैं, तो उस मरी हुई कोशिका को हटाने के लिए यानी कि मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए कोई तो ऐसा होना चाहिए ताकि उनको गला गला के वहां से हटा दे। तो इसका मतलब क्या होता है इसका? यानी कि अंदर यानी जो मरी हुई कोशिकाओं का वो पाचन कर देता है। इसके अंदर क्या होता है? जो लाइसोसोम होते हैं वो एक टाइप की जैसे कि झिल्ली टाइप होते हैं, एक गोल टाइप होते हैं, उसके अंदर एक टाइप का एंजाइम अपघटक जो होता है वो भरा होता है, जिसके मतलब जब वो फट जाते हैं तो वहां से कोशिकाएं क्या है मर जाती हैं। यानी कि अगर मान लिया कोशिकाएं मर गई हैं, छिटक छिटक के उस कोशिकाओं को मार देना, या अगर कोई दिक्कत है तो ऑटोमेटिक लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है। जब लाइसोसोम फट जाता है तो वहां की सभी कोशिकाओं को ऑटोमेटिक मार देता है। इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ इसके बारे में भी लिख दिया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। एक कोशिका देखिए मृत होने पर लाइसोसोम की एंजाइम कोशिका को खाते हैं, यानी कि खाने का मतलब क्या है? खत्म करते हैं। तो ये आपका लाइसोसोम हो गया। इसके बाद में देखिए इसके बाद आत्महत्या की थैली कहा दीजिए या एटम बॉम्ब भी कहते हैं इसे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। इसमें से क्या गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जटिल शक्कर का निर्माण करना एंड ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, राइबोसोम का निर्माण करना। इसमें से गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। तो पहले मैं आपको गोल्जी उपकरण बता देता हूं।
देखिए गोल्जी उपकरण का जो मेन कार्य होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन करना। मान लिया आपका पैर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, तो धीरे धीरे वहां की कोशिकाएं के जो एनर्जी होती है कोशिकाओं में, वो धीरे धीरे वहां खत्म हो जाएंगे। तो खत्म होने के बाद में जैसे मान लिया आप दौड़ रहे हैं तो आपके पैर ज्यादा वहां वर्क कर रहा है, तो वहां की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, का एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो बाहर क्या नहीं, आपके हाथ की कोशिकाएं, आपके शरीर की कोशिकाएं, आपके जो शरीर में एनर्जी है, आपके हाथ में जो सेल में एनर्जी है, उनको ट्रांसफर करने का काम क्या करता है, गोल्जी उपकरण करता है। यानी पैर में खत्म हो गए तो पैर में लाने के पास, जैसे कि मैं अभी लगातार मैं आपसे मुंह से बोल रहा हूँ, तो मेरे शरीर का जो कोशिकाओं में जो एनर्जी है वो तो स्टोर है, बट मेरे मुंह जीभ की जो एनर्जी वो लगातार खत्म हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी अगर खत्म हो जाएगी तो मैं धीरे धीरे मैं रुक जाऊंगा। तो रुकने ना दे, इसलिए मेरे पैर की एनर्जी एंड मेरे हाथ की एनर्जी, सारी एनर्जी गोल्जी उपकरण लाकर मेरे मुंह को दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ये राइबोसोम का निर्माण करना, ये इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है राइबोसोम का निर्माण करना, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वर्क नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिकाओं को सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप मतलब प्लांट, प्लांट सेल का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी रसधानी या रसधनी, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी उपकरण एंड ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं वैक्यूल्स रसधानी। देखिए जिस मान लिया कोई मानव है, कोई एक पौधा है, तो आप जानते हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है हमारी अपेक्षा। तो हमारा जो गोल्जी यानी कि जो हमारा वैक्यूल्स होगा, राजधानी होगा, वो छोटा होगा क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता कम है। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए राजधानी में प्लांट सेल की एक कोशिकांग है राजधानी, जो बड़ी होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इमेज के माध्यम से दिखा दिया है, बट अब ये जैसे ये मैंने पादप कोशिका का है, बट मैंने ह्यूमन सेल्स का कोशिका मैंने कि वैक्यूल्स को लगा दिया है। तो ये ह्यूमन सेल का वैक्यूल्स जो छोटे होते हैं, एंड वही सेम प्लांट में देखेंगे तो काफी बड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते, इसमें क्या होता है, इसमें पानी इकट्ठा होता है, ये काम करता है पानी, आपके सेल में पानी इकट्ठा करके रखने का काम वैक्यूल्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं कि किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग को राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइबोसोम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो क्या होगा, केंद्रक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केंद्रक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इससे पहले मैं आपको कोशिका का यानी कि जो केंद्रक होता है उसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। जैसे देख सकते हैं ये आपका न्यूक्लियस है, एंड ये न्यूक्लियस का पोर है। इसके बाद में आपको झिल्ली, उसके देख सकते हैं यहाँ पर झिल्ली है, इसके अंदर ये इसके अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इनमें से सभी के सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है, यानी कि प्लांट में गोल्जी उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए मीजोसोम, ऑप्शन नंबर बी मोनोसोम एंड ऑप्शन नंबर सी पोलोसम एंड ऑप्शन नंबर डी है डिक्टियोसोम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डिक्टियोसोम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो अधिकांश पादप कोशिकाओं और अकशेरुकी जंतुओं में छोटे गल्जी उपकरण निकाय कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। साथ ही अंतः द्रव्यी जालिका के भागों की जालिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसका इमेज आप यहां से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि टोनोप्लास्ट के चारों ओर, टोनोप्लास्ट इसके बाद गैप है कि चारों ओर एक झिल्ली होती है। किस चीज की झिल्ली होती है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन नंबर सी राजधानी, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो किसकी होती है? तो टोनोप्लास्ट में होती है राजधानी। ऑप्शन नंबर सी होगा राजधानी राइट आंसर
हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये आपका वैक्यूल्स है एंड वैक्यूल्स के बाहर के जो आप देख सकते हैं इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो जैसे कि मैंने टोनोप्लास्ट के बारे में लिखा है कि टोनोप्लास्ट को वैक्यूल झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। टोनोप्लास्ट का मुख्य कार्य आंतरिक रिक्तियों या रिक्तिका लुमेन को बाहरी सेलुलर साइटोप्लाज्म या साइटोसोल से अलग करना है, जो द्रव जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिकांग अंग होते हैं, कोशिका अंग होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें तो आपका हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 18 पे आते हैं कि केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तारककाय, ऑप्शन नंबर बी रसधानी, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। तो क्या है तारककाय, ऑप्शन नंबर ये है सेंट्रोसोम, तारककाय राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सेंट्रोसोम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इमेज भी आपको दिखा दिया सेंट्रोसोम का। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है बेंडन ने, ऑप्शन नंबर बी बोबरी ने, ऑप्शन नंबर सी बेंदा ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोबेरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। तो मैं आपको सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि सेंट्रोसोम होता क्या है, यानी कि तारक का जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये कोशिका का विभाजन करता है। देखिए सेंट्रोसोम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लीजिए कि ये करता है कोशिका का विभाजन। ये मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क होता है ना उसमें नहीं पाया जाता। अब रीजन बताओ, जैसे कि अगर सरकार आपसे कहती है कि अगर आप गाड़ी चलाइए तो हेलमेट जरूर पहनिए, तो हेलमेट इसलिए पहनाती है आपको ताकि जब चोट लगे आपको, तो आपके शरीर में कहीं भी चोट लगेगा तो पूरे शरीर में आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है। यानी कि घाव कह सकते हैं कि कहाँ, जहां पर कोशिका विभाजन होने का मतलब है कि वहां पर घाव भर जाएंगे, लेकिन जहां सेंट्रोसोम ही नहीं होता वहां के घाव नहीं भरते हैं। इसका मतलब अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग जाती है और वहां कुछ ब्रेक्स हो जाते हैं, आपके सेल्स कुछ ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वहां पर घाव नहीं भरेगा क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि हेलमेट आपको जरूर पहनना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो आपका लीवर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो अगर आपके लीवर में कोई कट पिट गया है तो बहुत जल्दी ही वो उसका घाव भर जाता है, तो ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यानी कि अगर आपके शरीर में चोट लगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद में जिसके मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी। इसके बाद में आपने इमेज तो देख लिया है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ये कि में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, एंड ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में, एंड कोशिका विभाजन में, घाव भरने में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इसके बारे में अधिक से अधिक यहाँ से पढ़ सकते हैं। या हमने सेंट्रोसोम के बारे में, तारककाय के बारे में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि में रसधानी बहुत बड़े होते हैं। में रसधानियां बहुत बड़े होते हैं किस में? अमीबा में, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता इन चारों ऑप्शन में से किसको पड़ेगी? अकस्मात है पेड़ पौधे यानी कि प्लांट को पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें सी प्लांट सेल्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं ये जल को संचित स्टोर करके रखता है, कौन? रसधानी, वैक्यूल्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजधानी, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी उपकरण, एंड ऑप्शन नंबर सी है अंतः प्रदद्रवी जालिका, एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। तो किसे कहा जाता है? गोल्जी उपकरण को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स आप यहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23 कि निम्न में कौन सा एक रसधानी का कार्य नहीं है? इसमें से वैक्यूल्स का कौन सा कार्य नहीं है? पादप कोशिकाओं में यह दृढ़ता प्रदान करता है, जया प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी है एक कोशिकाओं जीव में अंतरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें से कौन सा कार्य नहीं है ये आपको बताना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि आपका जो ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये राजधानी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम, राजधानी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, एंड ऑप्शन नंबर डी है
केंद्रक को किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये न्यूक्लियस का हिस्सा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट डाउनी ने, किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी किसकी? कोशिका के केंद्रक की खोज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कोशिका का शक्ति गृह, इस पर ग्रह लिखा गया है, एक बात ध्यान रखिएगा, शक्ति गृह की बात यहाँ पर हो रही है। तो शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा लवक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा निर्माण करने का कार्य किसे कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया करता है, आपके शरीर में एनर्जी यही करता है, तो इसलिए हम पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसे बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, यानी कि आपके सेल में श्वसन लेने का कार्य जो होता है वो होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का कार्य। इसकी खोज एल्टमैन ने की थी, जो आपको पता ही है। एंड इसके बारे में और बता दूं कि इसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलता है ऑक्सीजन के माध्यम से। जब ऑक्सीजन के माध्यम से इसके शरीर में क्रेब्स साइकिल चलता है तभी आप इसमें क्या होता है? शक्ति यानी कि पावर का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम पावर हाउस कहा जाता है। एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया के जो बाहरी परत होता है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से किस में कोशिकाओं को घुला देने या नष्ट कर देने की संपत्ति ने शक्ति होती है, सॉरी देने की शक्ति होती है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में एंड ऑप्शन नंबर डी लवक में। किस में होती है? लाइसोसोम में होती है, क्योंकि ये क्या हो जाता है? ये खुद क्या हो जाता है? फट जाता है। यही से यानी कोशिका को घुला देने यानी कि नष्ट कर देने की, इसे बोलते नहीं है, जिसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को बम ब्लास्ट कहते हैं, इसे ऑटोमेटिक से खुद को फाड़ लेता है, पूरे सेल को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए आल्टमैन, ऑप्शन नंबर बी बेंदा, ऑप्शन नंबर सी डी डुबे, ऑप्शन नंबर डी है सान ने। तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। देख सकते हैं ये आपका लाइसोसोम है एंड इसके अंदर एक एंजाइम भरा होता है, जिसके फटने से जब एंजाइम फटता है तो सेल में मौजूद जितने भी आपके कोशिकांग होते हैं सभी को वो नष्ट कर देता है, यानी कि आपकी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है लाइसोसोम को भी कहा जाता है पाचक थैली, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो जैसे जानते हैं आपका कि कोशिका मर जाता है, उसको पचाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम, इसलिए इसे पाचक थैली भी कहेंगे। ये खुद को फाड़ लेता है, अगर कोई कोशिका कोई भी कोशिकांग ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो खुद को फाड़ लेता है एंड उसको नष्ट कर देता है, इसलिए उसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सही है। प्रोटीन फैक्ट्री आपको नहीं कह सकते, प्रोटीन फैक्ट्री आपको राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये तो हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर आपको 30 पे आते हैं कि निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन नंबर डी हीमोसाइनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसे देख सकते हैं आप, अगर प्लास्टिसाइड यानी कि कवक की अगर बात करते हैं तो 3 मैंने इमेज के माध्यम से दिखा दिया है। क्लोरोप्लास्ट आप यहाँ रंग देख पा रहे होंगे एंड क्रोमोप्लास्ट जिसका आप रंग देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो ल्यूकोप्लास्ट है इसमें आप देख सकते हैं ये रंगहीन है, कोई रंग ही नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 पर आते हैं कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी बायोब्लास्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसके बाद में हरित लवक देख सकते हैं। यहाँ से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि देखिए आपके शरीर में रसोई घर का मतलब क्या होता है? खाना बनाने के कार्य,
यानी कि पौधों यानी कि प्लांट के लिए खाना बनाने का कार्य तो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे आपके पौधों को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में अधिक से अधिक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इमेज यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि पत्तियों का पीला रंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैरोटीनाइड के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण तो हरा होता है, एंड लाइकोपीन के कारण, एंड कैफेसिंथिन के कारण। तो किसी कारण, कैरोटीनाइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए, गाजर का रंग पीला होता है इसी के कारण, एंड पत्तियों का पीला रंग भी इसी के कारण होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि पर्ण हरित में धातु उपस्थित होता है, लोहा, कापर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम जो होता है पर्ण हरित में, ये आपका क्या होता है, ये उपस्थित होता है। तो अब इसके बारे में यहाँ से आप मैग्नीशियम का इमेज भी देख सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 35 है कि में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड है जो वसा, तेल, स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि जैसे पौधों को, खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अगर हाँ, यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं, एंड जो प्लास्टिसाइड जो होते हैं उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग हर टेस्ट में 35 यानी कि 40 एंड 35 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो काफी लंबा ना हो, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। एंड इसी के माध्यम से ऐसे ऐसे हम, जैसे कि सेल का टेस्ट नंबर फर्स्ट हो गया एंड सेल का टेस्ट नंबर सेकंड हो गया, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस टेस्ट में बताया वो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बिल्कुल जो इसके बाद में जो मैं हर उसमें टेस्ट में आपको इमेज दिखाता हूँ या और आपको नोट्स दिखाता हूँ, उसको आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ। इसके बाद में जानकारी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। क्या नोटिस है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको जरूरी है कि जो टॉपिक आप पर डे पढ़ते हैं ना, उनका या तो आप टेस्ट अटेंड कीजिए या वन लाइन अटेंड कीजिए। इन दोनों से क्या होता है कि पढ़े हुए टॉपिक को आपको ये पता चल जाता है कि जो मैंने पढ़ा है क्या मैं उस टाइप के क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट बनाया है www.techssra.co.in। इस पे आप जाएंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट जो आप सोच रहे होंगे सब्जेक्ट सब कुछ, एंड टेस्ट, क्विज, वन लाइनर क्वेश्चन, यूपीएससी के टेस्ट नोट्स सभी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर इसको चेकआउट कीजिए। इसके बाद में अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस है, इससे पहले तो इंपॉर्टेंट था, इससे भी इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो जानते हैं करंट अफेयर तो हर बार आपसे पूछा जाता है, एंड आप करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने के अलावा आप बहुत कम टाइम में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि तो मैं ये जो वेबसाइट है मेरा techssra.in, अगर लास्ट में लगाएंगे आप, तो आप इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल न्यूज जो चल रहे हैं, शेयर मार्केट के न्यूज, एंड आपका अतीत की घटनाएं क्या हो रही हैं, अभी मार्केट में अभी क्या चल रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी इस वेबसाइट से मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही कम टाइम में, ताकि आपका टाइम सेव हो। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं दूसरा टेस्ट अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि अब हमारा ये जो बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का वीडियो है लगातार स्टेप बाय स्टेप पूरे बायोलॉजी का हर एक टॉपिक कवर करने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।